एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो को, जो यहाँ पर एक पेड़ को खड़े रह के देख रहा होता है और उसे हाथ लगा रहा होता है और वो पेड़ के बारे में सोच रहा होता है। उतने में वहाँ पर शिकामारू आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वापिस से क्या कर रहे हो। नारुतो कहता है मैंने इस पेड़ के लिए एक नए तरीके का फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ, बट वो भी काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है अच्छा तो तुम ये पेड़ को बचाना चाहते क्यों हो। नारुतो कहता है यही एक पेड़ था जो पूरे बैटल में सरवाइव किया था और पूरा विलेज खत्म हो चुका था, बस ये एक पेड़ को छोड़ के। शिकामारू कहता है गार्डनिंग सही है, बट तुम्हें ये भी टेंशन रखनी चाहिए कि 5 कागे आ रहे हैं और उसकी तैयारी भी देखनी चाहिए। जिसके बाद हम अगले सीन में अकेडमी में देखते हैं जहाँ पर इवाबे और मेटल फाइट कर रहे होते हैं कि आखिर कौन सा ज़्यादा शिनोबी यानी कौन सा ज़्यादा कागे स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि ये तो इसलिए लड़ रहे हैं कि 5 कागे में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और तभी वहाँ पर वो शिनो के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर बरूटो कहता है कि 5 समन को इतनी बड़ी बात मत बनाओ, ये तो बस शिकाडाई के अंकल मेरे ओल्ड मैन से मिलने आने वाले हैं। तभी शिकाडाई कहता है अंकल गारा जब भी आती है तब भी बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं अपने पास से। तभी इनोजिन कहता है तुम लोग तो 5 कागे के समन को ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारा कोई फैमिली रियूनियन हो रहा हो। जिसके बाद हम देखते हैं सारदा यहाँ पर अपनी सारी शुरिकन को उस बोर्ड पे मार देती है। जिसके बाद सभी बच्चे उसे देख के खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सारदा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लग रही हो। जिसके बाद सारदा कहती है मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं होकागे बनूंगी और मैंने सोच लिया है। जिसके बाद शिकाडाई बरूटो से कहता है तुमने सुना उसने क्या कहा। तभी बरूटो कहता है कि हाँ मैंने सुना, और बरूटो से कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग ऐसे इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया। सारदा कहती है मैं तुम्हारी तरह बच्चा नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए चेंज हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो कहता है क्या तुमने क्या कहा, मैं चाइल्डिश हूँ। जिसके बाद सारदा कहती है नहीं तुम तो चाइल्डिश से भी बदतर हो, आखिर तुम्हारे बारे में क्या चाइल्डिश नहीं है। तभी नारुतो कहता है कि अपनी शुरिकन को मास्टर करने की जगह तुम बाकी सभी जुत्सु को मास्टर करो, तब जाके तुम होकागे बनोगी। जिसके बाद वो अपनी शरिंगन को एक्टिवेट करके नारुतो के मूवमेंट देखती है, जहाँ पर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और यहाँ पर शुरिकन को दीवार की तरफ फेंकता है। बट 2 ही शुरिकन बस बोर्ड पे लगती है और बाकी शुरिकन लगती है मेटल और इवाबे को, और वो वहाँ से चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागते हुए जा रहे होते हैं। और ये देखकर सारदा हंसती है बरूटो के ऊपर। तभी बरूटो कहता है तुम्हारा भी बस जस्ट लक ही था, और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी मित्सुकी कहता है कि तुम लोग दोनों अच्छे कपल बनोगे, और ये सुन के बरूटो और सारदा बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहती है कि तुम लोगों को तो पता नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि सारदा ने अपनी शरिंगन, और उतने में ही सारदा चोचो का मुंह बंद कर देती है और वो बोलती है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्यासे हैं तो हम लोग जरा पानी पी के आते हैं, और वो चोचो को लेकर बाहर की तरफ चले जाती है। बरूटो कहता है वो सब बातों को छोड़ो और तुम लोग मेरी बातें सुनो, और वो उन लोगों को बाहर लेके जाके कहता है कि मेरा प्लान है कि अभी हम लोग जो मूर्ति है यानी होकागे की मूर्ति उन सभी को पेंट करेंगे। तो शिकाडाई कहता है इसमें क्रिएटिव क्या है, तुमने ये लास्ट टाइम भी कह रहे थे। तो वो कहता है ये टाइम मैं अपने स्टाइल से करूंगा और ये टाइम मैं पिछले टाइम से भी ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा, और इस बार मेरी मदद के लिए इनोजिन भी रहोगे। इनोजिन तुम आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो मुझे पता है, तो तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद इनोजिन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी वो चाइल्डिश काम नहीं करने वाला। तभी शिकाडाई कहता है कि आज 5 कागे समन है इसलिए सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट रहेगी। बरूटो कहता है तभी तो मैं ये करना चाहता हूँ, हम एक शिनोबी है ना, तो हम ये कर सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें गुड लक, बट हम लोग ये काम नहीं करने वाले। इनोजिन और शिकाडाई वहाँ से चले जाते हैं। सारदा चोचो को यहाँ पर शरिंगन के बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहती है, और चोचो कहती है बगर क्यों। सारदा कहती है अगर सब लोगों को पता चल गया तो इसमें मेरी मुसीबत बढ़ सकती है, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी शरिंगन को मास्टर कर लूँ और उसके बाद सबको दिखाओ, तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चोचो कहती है तो ये रहा इसका डेविल साइड, और अब मुझे असलियत पता चल रही है। चोचो को सारदा कहती है कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगी स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए। चोचो कहती है नहीं मुझे अपने डैड के साथ ट्रेन करना है, तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बोलती हो ट्रेनिंग करवाने के लिए। तभी सारदा कहती है नहीं मॉम अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगी, हम अभी नए घर में मूव हुए हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तभी हम साकुरा को देखती है जो यहाँ पर सभी बॉक्सेस को देख के कहती है कि मुझे अपने सभी बॉक्सेस को लेबल कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर टीवी पे 5 कागे समन देखते हैं जो टीवी के पर टेलीकास्ट हो रहा होता है, और यहाँ पर इवाबे और मेटल अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये वाले सही है वो वाले सही है। उतने में हम यहाँ पर राई कागे की एंट्री देखते हैं जो वहाँ पर लीव विलेज में समन करते हैं। तभी मेटल कहता है ये है 5th राई कागे दारोई, और इन्होंने
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब फोर्थ राइकागे थे, उन्होंने कहा था, उनका जब एक हाथ कट गया था तो उन्होंने कहा कि किसको अपने हाथ की परवाह है जब मेरे पास दारुई जैसा राइट हैंड मैन है। और तभी इवाबे कहता है कि नहीं, लॉर्ड होकागे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर 6 मिज़ुकागे चोजुरो की एंट्री होती है और पूरी जगह पे मिस फैल जाती है। और यहाँ पर मेटल कहता है ये है 7 निंजा स्वॉर्ड मैन और इन्होंने अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है। तभी इवाबे कहता है अगर निंजुत्सु की बात करें तो कोई भी लॉर्ड होकागे के पास में नहीं आ सकता, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एंट्री होती है फुत्सुचिकागे की, जिसको देख के मेटल कहता है कि फुत्सुचिकागे ने वॉर के अंदर 1 लाख ज़ेत्सु के सामने फाइट किया था। और ये देखकर इवाबे कहता है कि हाँ, मैं भी सोच सकता हूँ कि ये एक ग्रेट मैच है। और यहाँ पर इवाबे भी उनकी ब्यूटी देख के ब्लश करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ, ये ग्रेट मैच है बट लॉर्ड होकागे अभी भी स्ट्रांग है। जिसके बाद एंट्री होती है 5th काज़ेकागे की और वो कहता है कि वो बिना प्यार के बड़े हुए थे बट उन्हें जिसने चेंज किया था वो और कोई नहीं, नारुतो उज़ुमाकी थे। और मुझे तो कहने में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो शिकाडाई के अंकल है, ये बहुत ज़्यादा गलत। तभी यहाँ पर सारदा अपने घर पे आ जाती है और वो साकुरा को देखती है जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ चीज़ ढूंढ रही होती है। और वो कहती है कि मुझे लेबल लगा लेना चाहिए था, अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। और वो कहती है कि क्या तुमने वो फोटो फ्रेम देखा था? जो सारदा कहती है कि मुझे पता था कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे खुद ही उठा लिया था और अपने पास रखा था। तभी वो अपनी फ़ोटो फ्रेम रखती है जिसके अंदर सासुके, सारदा और साकुरा रहते हैं। जिसके बाद वो जा रही होती है और साकुरा कहती है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? सारदा कहती है मैं आके कर लूँगी, मुझे अभी के लिए फ़िलहाल कहीं पर जाना है। तभी हम अगले सीन में नारुतो को देखते हैं जो कहता है कि 15 साल हो गए हैं 4th ग्रेट निंजा वॉर को और खाली लैंड ऑफ फायर नहीं, बाकी सब विलेज भी अफेक्ट किए थे जो हुआ था उसके अंदर, और उससे वो अब तक हील हो रहे हैं। और वो कहता है कि हम अभी भी सारे होकागे एक साथ रहेंगे और आप सभी को प्रोटेक्ट करेंगे और पीस ऐसे ही बना रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर हंस रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं चोचो और सारदा यहाँ पर जंगल के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर चोचो सारदा को शरिंगन मास्टर करने में हेल्प कर रही होती है। सारदा यहाँ पर अपनी शरिंगन को एक्टिवेट करती है और चोचो की हर मूवमेंट को देख रही होती है और चोचो जैसी उसकी तरफ अटैक करने बढ़ती है वो चोचो का अटैक को डॉज करती है। चोचो गुस्से में कहती है अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी हूँ और उसे वो ज़ोर से हाथ मारती है बट वो खाली एक शेडो क्लोन रहता है। वो देख के शॉक हो जाती है और वो कहती है तो तुमने अपनी शरिंगन की मदद से बरूटो का अटैक भी चुराने लग गई हो, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खास बात हुई शरिंगन की। सारदा कहती है मुझे और मास्टर करना है इस शरिंगन को और मैं इसी तरीके से इसे मास्टर कर लूँगी। तभी हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर गिरने लगती है और उतने में वहाँ पर आ जाता है कोनोहामारू और कोनोहामारू यहाँ पर सारदा को पकड़ लेता है और सारदा उसे अपनी सब कुछ बताती है शरिंगन के बारे में। जिसके बाद वो उसे कहती है कि क्या आप मेरी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं मुझे इसे प्रैक्टिस करने में। यहाँ पर कोनोहामारू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें 3 चीज़ें बता सकता हूँ जो यूनिक बनाती है शरिंगन को। और उसमें कहता है सबसे पहली बात, तुम अटैक को एनालाइज कर सकती हो और उसे डॉज कर सकती हो। सबसे पॉइंट नंबर 2, जब तुम अटैक को देखती हो तो तुम किसी का भी जुत्सु चुरा भी सकती हो उसकी हैंड साइंस की मदद से, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल का जुत्सु नहीं, बट छोटी मोटी जुत्सु तुम कॉपी कर ही सकती हो। और सबसे तीसरी बात, पावरफुल गेंजुत्सु, तुम अपनी शरिंगन की मदद से पावरफुल गेंजुत्सु कर सकती हो और किसी को भी इल्यूजन्स दिखा सकती हो। ये सुनने के बाद चोचो कहती है ऑसम। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है कि हाँ, ये बात भी है कि शरिंगन बहुत ही ज़्यादा चाकरा कंज्यूम करती है, तो तुम्हें ये देख के रखना होगा कि तुम किस तरीके से चाकरा को यूज़ कर रही हो और किस तरीके से अपनी शरिंगन को इस्तेमाल करती हो। ये सुनने के बाद सारदा कहती है तो इसी वजह से मैं बेहोश हुई थी, और वो सोचने लगती है। कोनोहामारू कहता है क्या तुमने कुछ कहा? वो कहती है नहीं नहीं। उतने में चोचो कहती है तो तुम अब एक स्टेप क्लोज हो गई हो होकागे बनने से सारदा। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है तो तुम होकागे बनना चाहते हो सारदा? जिसके बाद सारदा कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं होकागे बनना चाहती हूँ। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है तो ये चीज़ तुम्हें मेरा राइवल बनाती है। तो कहती है क्या आप भी होकागे बनना चाहते हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बिग ब्रदर नारुतो को बचपन से देखते आ रहा हूँ, वो मेरे लिए आइडल है और मैं हर स्किल्स को मास्टर करते आया हूँ ताकि मैं होकागे बन सकूँ। लगता है होकागे बनना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मेरे राइवल तुम और बरूटो हो। तो कहती है क्या बरूटो भी होकागे बनना चाहता है? वो कहता है हाँ। वो बताता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि सभी लोग उसे सिर्फ होकागे का बेटे के तौर पे देखते हैं और इसलिए वो उटपटांग चीज़ें करते रहता है। और ये बात मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी 3rd होकागे का ग्रैंडसन था
और वो कहती है तो अब मैं उसका एटीट्यूड तोड़ूंगी और मैं होकागे बन के दिखाऊंगी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम भी ये बात समझ सकती हो है ना चोजो, क्योंकि तुम भी इनोशिका चो की बेटी हो। और वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मीडिया यहाँ ऑफिस की तरफ पूरी तरह खड़े रहती है और सभी कागे अंदर जाते हैं। और तभी यहाँ पर शिकामारू सभी मीडिया वालों को कहता है कि हमें अभी बंद करना होगा। और यहाँ पर अंदर आके वो कहता है कि चलो हम अपने रियल एजेंडा पे आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ फाइक आगे बैठे रहते हैं और वो क्वेश्चन करती है कि आखिर सास्के कहाँ पर है। नारुतो कहता है सास्के यहाँ से चले जा चुका है। वो कहते हैं कि क्या बिना सास्के के मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका होना तो ज़रूरी था ना यहाँ पर। तभी नारुतो कहता है कि हमें कुछ खबर मिली है, हमें एक और एक खतरे का संकट मिला है, हमें ऐसा लगता है कि एक और एक बार खतरा आने वाला है। जहाँ पर सूचिकागे कहती है कि तुम हमें खबर बताओगे कि नहीं। जिसके बाद वो कहता है डोंजो का इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद अब ये शिन उचिया का इंसिडेंट हुआ, ये दोनों से हमने बैटल किया और बैटल करने के बाद है हमें जो इंटेल मिली है उससे हमें ऐसा लगता है वो है पैरेलल डायमेंशन। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पैरेलल डायमेंशन है। जिसके बाद राइकागे कहते हैं तो सास्के इसका मतलब उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यही है उसका मिशन है ना। जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ हम पता लगा रहे हैं जितने भी हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं कागुया के। जिसके बाद वो कहता है कागुया के पीछे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसकी आर्मी थी। उसके मतलब राइकागे कहते हैं तुम्हारा बोलने का मतलब व्हाइट ज़ेत्सुकी, बट वो तो मादरा के साथ मोबिलाइज थी ना। वो कहता है कि हाँ वो मादरा के साथ थी तो सही, बट वो कागुया के साथ थी और कागुया इतनी ज़्यादा ताकतवर है तो उसे उसके पास उसके व्हाइट ज़ेत्सुकी आर्मी नहीं होना चाहिए था। राइकागे कहते हैं कि शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम सभी शिनोबी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे अलायंस होने के बाद। शिकामारू कहता है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तभी नारुतो कहता है जो खबर हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग व्हाइट ज़ेत्सु हम सब शिनोबी पैदा होने के पहले ही क्रिएट हुए हैं, यानी हम सब शिनोबी इस दुनिया में आए भी नहीं थे और तभी से व्हाइट ज़ेत्सु थे। तो उतने में सूचिकागे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि हमने ये सभी इंटेल जमा किए हैं और हमें ये सब खबर मिली है। और नारुतो कहता है मुझे लग रहा है कि कागुया से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में लोग आने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साकुरा रहती है वो यहाँ पर सभी मूर्ति को ध्यान से देख रही रहती है और वो देखने के बाद कहती है कि एक दिन मेरी भी मूर्ति यहीं पर बनेगी स्टोन फेस होकागे का। और उतने में ही हम देखते हैं कि वो ऐसा देखते हुए वहाँ पर बोरुतो को देख लेती है जो वहाँ पर पेंट करने के लिए आता है। राइकागे कहते हैं तो क्या व्हाइट ज़ेत्सु की आर्मी इसी वजह से थी, यही पर्पस था उन लोगों का। तो साई कहता है और क्या रीज़न हो सकता है व्हाइट ज़ेत्सु की आर्मी का। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूचिकागे कहती है कि तुम लोग ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इतनी इंपॉर्टेंट बात वो भी हमें बिना बताए। तो साई कहता है कि ये सब कुछ टॉप सीक्रेट था, इसलिए हमें जब तक प्रूफ नहीं था ये बताना। मिजुकागे कहते हैं कि हम अभी पीस में है, बट जो भी वॉर का हुआ था वो लोगों के दिमाग से गया नहीं है, तो हम ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। राइकागे कहते हैं मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। तभी सूचिकागे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इंटेल झूठ हो। तब नारुतो कहता है कि हमें फ्यूचर को ब्राइट रखने के लिए सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। तभी राइकागे कहती है कि हमारे पास कितना टाइम है, तुम्हें क्या लगता है कि वो एनिमी कब तक आएंगे। यहाँ पर शिकामारू कहता है कुछ भी हो सकता है, क्या वो लोग मंथ में भी आ सकते हैं, ईयर भी या वीक में भी। मिजुकागे कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है हमारी जनरेशन के लिए, बट साथ ही साथ आने वाले जनरेशन के लिए उससे भी बुरी बात है। और सूचिकागे भी ये बात को एग्री करते हैं। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो यहाँ पर पेंट लेके अपने डैड के फेस के ऊपर लगाने के लिए तैयार रहता है। राइकागे कहते हैं कि हमारे बीच में अभी टेंशन चेंज हो चुकी है और इसलिए हम इसी वजह से स्किल्स में मार खा चुके हैं और पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और ये बात सभी विलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तभी हम देखते हैं कि मिजुकागे कहते हैं शिन उचिया सही कह रहा था, इवॉल्व करने के लिए हमें इसी तरीके से लड़ना रहता है ताकि आगे जाके हमारी जीन्स सुपीरियर हो और ताकतवर हो। मिजुकागे कहते हैं हमने तो हमारी जनरेशन में शिनोबी को सब एक साथ मिलकर लड़ा था, तब जाके हम ग्रेट वॉर जीते थे, बट आने वाली जनरेशन का क्या होगा। क्या आने वाली जनरेशन अगर अलाइन भी हुई तो भी मेरे को नहीं लगता वो वॉर जीत पाएगी, या उन लोग के आने वाली जनरेशन के जीतने के कोई भी चांसेस है अलाइन होने के बाद भी। तो इसीलिए हम लोग ही होना चाहिए जो उसे हराएंगे, क्योंकि हमारे अलावा वो नहीं हरा सकते। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो यहाँ पर पेंट निकाल के करने ही वाला रहता है, बट सारादा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है क्या। तभी गारा को वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा क्या राय है। तो गारा कहता है आपको क्या लगता है, जैसा हम इस जनरेशन को कंपेयर कर रहे हैं वैसा कोई और जनरेशन नहीं हुई, सभी जनरेशन वर्स्ट कहलाई गई है। तभी हम सारादा को देखते हैं जो वो कहती है कि तुम आखिर क्या क्यों कर रहे हो। बोरुतो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है। सारादा कहती है उन्होंने कहा था कि
कि पूरा विलेज उनकी एक फैमिली की तरह है। यहाँ पर बरूटो और सारदा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और उतने में हम देखते हैं नारुतो कहता है वॉर ही ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ताकतवर हो सकते हैं। हमारे दोस्तों के साथ लड़के बैटल में कॉम्पीट करके इस तरीके से भी हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप लोग को ये एरा को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम जिस एरा में थे वो एरा और ये एरा बहुत ही ज्यादा अलग है। हमें इन बच्चों को वीक नहीं समझना चाहिए, हमें अपना विश्वास उनके ऊपर रखना चाहिए। वो शिनोबी है, एक दिन वो जरूर हमें सरपास करेंगे और हमसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे और इसी तरीके से ग्रीन लीफ की तरह वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे जैसा एक पेड़ से एक लीव होता है। और तभी हम देखते हैं सारदा बरूटो के ऊपर हमला करती है बट वो एक शेडो क्लोन निकलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सारदा अपने शेडो क्लोन से बरूटो के ऊपर हमला करती है। बरूटो कहता है मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ, तुम ताकतवर हो। सारदा कहती है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो? बरूटो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट टाइम। और ये कहकर वो हाथ मिलाता है। उतने में हम देखते हैं जैसे वो हाथ मिलाता है वो एक शेडो क्लोन रहता है। असली नारुतो पीछे से जाता है और कहता है कि मैं जीत गया और ये कहकर वो पेंटिंग करने जाता है। तभी कोनामारू की दोस्त वहां पर आती है और वो कहती है लॉर्ड 7 जल्दी से ऊपर आओ। तभी नारुतो देखता है कि बरूटो ने उसकी मुंह के ऊपर ओल्ड मैन लिखा रहता है और तभी सभी शिनोबी हंसते रहते हैं और वो कहते हैं हाँ हमें भी यही लगता है कि एक दिन ये शिनोबी सरपास करेंगे। तभी सारदा बरूटो को चीटर और डरपोक कहती है और वो कहता है मुझे चलेगा। तो सारदा कहती है अच्छा तुम्हें चलेगा। ये कहकर वो अपनी कुनाई निकाल के रस्सी काटने लगती है और बरूटो अपना सेक्सी जुत्सु करता है और सारदा को कहता है मैं मर जाऊंगा। मित्सुकी ये सब देख रहा होता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है।